सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत का तनाज़ा। सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने सदर आरिफ अलवी के इल्ज़ामात की नफ़ी कर दी। उनका कहना था कि सदर ने आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया था। सदर ने दोनों बिलों की तौसीक की, ना वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। सेक्रेटरी वक़ार अहमद का कहना था कि इस मामले पर अदालत ने उन्हें बुलाया तो हाजिर हो जाएंगे। इससे पहले अवाम सदर ने वक़ार अहमद की खिदमात वापस कर दी थी और 22 ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को नया सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश की थी। सदर आरिफ अलवी के बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मुतालबा कर दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शफाफ इंक्वायरी से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। इन मामलात में ज़बानी कलामी वाली बात नहीं होती। सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को ज़बानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान अगर जो आज बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के जरिए, शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या उनके स्टाफ से ये गलती हुई है या सदर से उन्होंने गलत बयान दी? समरी जो होती है, मैं अगर कोई समरी भिजवाता हूँ बतौर वज़ीर आज़म तो मैं उसको खुद साइन करता हूँ। इसी तरीके से सदर किसी बिल को अगर उसको चेक करते हैं तो वो साइन करते हैं, अगर रिजेक्ट करते हैं तो वो साइन करते हैं। तो इसमें ज़बानी कलामी वाली बात तो है ही कोई नहीं। और सदर साहब ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया? ये एक बज़ात खुद एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनको अब याद आया। जो संडे को उन्होंने ये ट्वीट की उससे पहले क्यों नहीं उनको याद आया? जब उन्होंने अगर हदायत दी थी तो समरी उनके पास क्यों नहीं आई जिस पे उन्होंने कहा था कि ये वापस कर दें? लंदन में नून लीग की अहम सियासी बैठक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात 2 घंटे जारी रही। सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जान लेते हैं लंदन में मौजूद हमारे नुमाइंदे असद अली मलिक से। असद अली मलिक, मुलाकात का हवाल बताइए हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि एवनफील्ड में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। और इस मुलाकात में जो अहम शख्सियात मौजूद थी उनमें सलमान शहबाज और हसन नवाज भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान में जो मुल्की सियासी सूरत है उसके ऊपर, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के ऊपर और इंतखाबी इत्तेहाद किस इत्तेहादी जमात जो कि पीडीएम में शामिल है उनसे किया जाएगा, इस तमाम सूरत पर आज बड़ी अहम मुशावरत हुई है। 2 घंटे के करीब ये मुलाकात जारी रही है और इस मुलाकात के अगले मरहले में कल सुबह तकरीबन 12 बजे एक मरतबा फिर से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ असद नवाज के दफ्तर में मुलाकात करेंगे और इसी मुशावरत पर मजीद रहनुमाओं से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जी असद, बहुत शुक्रिया आपका। और निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में सूरत हाल और बिलखुसूस माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रवां साल के लिए रियत की रकम मुकर्रर करने की समरी मंजूर होगी और ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की एम्प्लॉयज़ प्रोमोटर लाइसेंस से मुतालिक समरी भी पेश की जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, तकरीबन 12 बजे के करीब जो है पीएम हाउस में वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास होगा जिसमें मुल्क की माशी सूरत हाल पर जो है तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। उसके साथ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो रियत की कीमत जो है मुकर्रर करने की समरी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। ओवरसीज मिनिस्ट्री की तरफ से एम्प्लॉयज प्रोमोटर लाइसेंस के हवाले से भी समरी पेश की जाएगी। जो पानी की बचत समेत जो छतों के पानी को इस्तेमाल करने के मनसूबों की मंजूरी ली जाएगी। वाटर मिनिस्ट्री का ये एजेंडा है। और साथ इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जो उमर फारूक हैं उनकी जो एक्सट्रेडिशन का जो मामला है उसका केस जो है वो काबीना में जो है पेश किया जाएगा। इसके साथ दीगर अहम फैसले भी आज के इजलास में मुतवक्किल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज कराची का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ मज़ार क़ायद पर हाजिरी देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से फारूक सत्तार की सरबराही में MQM का वफ़द मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म को हल्काबंदियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। MQM शफ़ाफ़ इंतख़ाबात के इनेक़ाद के लिए तजावीज़ देगी। अनवारुल हक काकड़ ताजरों और सनतकारों के वफ़द से भी मुलाकात करेंगे।
जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। घरों और इबादतगाहों को मुकम्मल बहाल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के साथ ईसा नगरी में चर्च का दौरा किया और बहाली के काम का जायज़ा लिया। अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुतासरीन में इमदादी रकम के चेक तकसीम किए। निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काविशों की तारीफ़ की। कि कभी न सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो अहमदी हों, चाहे वो किसी भी किस्म की माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हों, अगर उनकी जान और माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। कुरान हकीम में दो ही कौमें हैं, एक जालिम है, दूसरी मजलूम है। निगरान वज़ीर आज़म ने जड़ावाला के हसास मामले को ऐसे तरीके से संभालने और मिसाली किरदार अदा करने पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तारीफ की। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे फोर्थ कमिंग चीफ जस्टिस साहब यहाँ गालिबन 2 रोज कबल तशरीफ लाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लीड रोल लिया। हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने फोर्थ कमिंग अंदाज में आए और उन्होंने इंश्योर किया, आर्मी चीफ ने, माइनॉरिटीज के राइट्स के प्रोटेक्शन पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक जड़ावाला वाक़े के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुतासिरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हर मुतासिरा खानदान तक चेक पहुँचाएंगे, गिरजाघरों को पहले से बेहतर हालत में बहाल करेंगे। ये वाक़या सचमुच एक बहुत बड़ा सानिया है हमारे लिए। एक चीज़ अश्योर करा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है ये पहला विज़िट है उनका जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उनका दिल ज़रूर था, जब पहला या दूसरा दिन हुआ तो उन्होंने उस टाइम भी कहा कि ये आना चाह रहे थे, बिकॉज हम चाह रहे थे कि चीज़ें थोड़ा सेटल हों और वो फिर आएँ। लेकिन ये आप लोग सोचें कि इनका पहला ऑफिशियल विज़िट ये जड़ावाला का है जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दूसरी बात, मुसलसल वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे कि जितने लोग हैं जो इस चीज़ में मुलव्वस हैं उनको किसी को ना छोड़ें, और ये इंस्ट्रक्शन हम पुलिस को भी दे रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे रहे थे, और यही कोशिश पुलिस वाले कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जो भी आए आप लोग उसका ज़रूर बंदोबस्त करें, ये ना ध्यान रखें कि कौन है कौन नहीं है। जो मेन मरकज़ी किरदार हैं वो तकरीबन सारे अरेस्ट हो चुके हैं, और जो कुछ लोग बाकी हैं उनको वीडियोज़ की मदद से ये लोग ट्रेस कर रहे हैं। ये हमारा वादा है कि जो चर्च, चाहे उसका थोड़ा सा नुकसान है चाहे उसका ज़्यादा नुकसान है, उसको उससे बेहतर हालत में आपको हैंड ओवर करेंगे, और वो हम हफ्तों में नहीं करेंगे, दिनों में करेंगे। ऑलरेडी 2 चर्चेज़ ऑलरेडी कल के रेडी हो चुके हैं, एक और अभी हो रहा है। बाकी जो ही आप लोग हमें चर्चेज़ हैंड ओवर करेंगे, हम फौरी तौर पे चंद दिनों में आपको हैंड ओवर कर देंगे। हमें यहाँ पे 10 दफ़ा भी आना पड़ा, मैं खुद भी आऊँगा। एक फैमिली जिसको चेक मिलना चाहिए उसको मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, तमाम मुतासरा खानदानों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे, बार बार भी जड़ावाला आना पड़ा तो आएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जड़ावाला का दौरा, मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती। सिराजुल हक का कहना था कि बच्चियों का लूटा गया जहेज उन्हें खरीद कर देंगे। जमात इस्लामी गिरजाघरों की तामीर और मरम्मत में मदद करेगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। घर जलाए गए हैं। मैंने वहाँ बच्चों के साथ वादा किया, माओ बहनों और बेटियों के साथ वादा किया कि इन घरों को हम पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। यहाँ अल खिदमत फाउंडेशन ने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का भी प्रोग्राम बनाया है। हमारी बच्चियों की जहेज का सामान जिन्होंने लूटा है, सच्ची बात यह है कि बहुत कमज़ोरी का और बीमारी का सबूत दिया है। उस जहेज का सामान, उससे बेहतर सामान और दुगना सामान इंशाअल्लाह ताला खरीद कर उन बच्चियों को दे दे, ताकि वो भी मुतमईन हो, खुशहाल हो। रानीपुर में पीर की हवेली से 1.5 साल कबल लड़की के लापता होने का नोटिस ले लिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने कमिश्नर सखर को इंक्वायरी करके फौरी रिपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। लापता होने वाली 20 साला सना का ताल्लुक कंबर के गांव मीना से है। तफसीलात के लिए इखलाक चांडियों की ये रिपोर्ट।
यकीन है कि हमें फातिमा की तरह हुआ है, हमारे साथ भी यही लग रहा है कि फातिमा को जैसे फातिमा को जो है ना ज्यादती करके मार दिया है, और हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारे भतीजे के साथ भी यही हुआ है। फातिमा वाला वाक़या आज दिन तक तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है कि हमारी बच्ची नहीं मिली है, कोई सुराग नहीं मिला, किधर गई, क्या हुआ, मर गई, जिंदा है, कोई इल्म नहीं है, आज दिन तक कोई पता नहीं चला है। डीआईजी सक्कर जावेद जसकानी कहते हैं सना की गुमशुदगी केस में पीर सुहेल शाह से इंक्वायरी शुरू कर दी। केस 1.5 साल पुराना है, वरिसा को इंसाफ फराहम करेंगे। तहकीकात शुरू होते ही रानीपुर के पीरों की भागदौड़, पीर सुहेल शाह और दीगर रात के अंधेरे में गाँव मीना पहुँचकर सना के वरिसा को मनाने की कोशिश करते रहे, मगर उन्होंने समझौता न किया। सना के चचा नसार अहमद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लड़की को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मुमताज शाबरानी के साथ इखलाक चांडियो, 24 न्यूज़ कम। वज़ीर आला पंजाब ने होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया और इमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों से इलाज मुआलजे की सहूलतों से मुताल्लिक पूछा। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इरशाद कुरैशी साथ मौजूद हैं। इरशाद, आगाज़ कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है इस वक्त रावलपिंडी के मुख्तलिफ औकात में जो है वो दौरे उनके जारी है, और आज भी अचानक होली फैमिली अस्पताल का उन्होंने जो है दौरा किया, जिसके दौरान जो है इमरजेंसी और वार्ड्स में वज़ीर आला पंजाब ने जो है मरीजों से मिले और उनसे इलाज मुआवजे की सहूलियात के हवाले से जो है बातचीत की। और वज़ीर आला पंजाब ने जब इंतज़ार गाह में पहुँचे तो वहाँ पर जो मरीजों के लवाकीन थे वो काफ़ी बुरी हालत में मौजूद थे, चूँकि इंतज़ार गाह में तादाद बहुत ज़्यादा लवाकीन की थी और वहाँ पर एसी नहीं थे। तो वज़ीर आला पंजाब ने जो फौरी तौर पर इंतजार गाह में जो है एसी लगाने की हिदायत भी जारी की है। उसके साथ साथ जो है कुछ शिकायत मरीजों ने की, जिसमें जो है वज़ीर आला पंजाब ने जो सुपरवाइजर है एक और उनके साथ 2 सिक्योरिटी एहलकार, उनके खिलाफ शिकायत मिलने पर उनको फौरी तौर पर मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म जारी किया है। इस मौके पर जो है सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर भी जो होली फैमिली अस्पताल पहुँच गए थे, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर उमर भी जो उनके हमरा वहाँ पर पहुँचे। और इस तरह वज़ीर आला पंजाब ने तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा जो है होली फैमिली अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जो है दौरा किया, जिनमें एमरजेंसी वार्ड्स और दीगर जगहों पर जो है वज़ीर आला पंजाब ने और सफाई की जो है सूरत हाल पर उन्होंने बाहर इत्मीनान का इज़हार किया। तमाम जो मरीजों की शिकायत थी उस हवाले से डॉक्टर उमर को उन्होंने कहा कि वो जो शिकायत है मरीजों को उनका अदाला करें। जी ठीक है अरशाद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेयो अस्पताल में ज़ेर तामीर नए कैफेटेरिया का दौरा किया और तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ेर तामीर नए कैफेटेरिया के मुख्तलिफ हिस्से देखे। मोहसिन नकवी को सेक्रेटरी तामीराती काम में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेयो अस्पताल में नए कैफेटेरिया की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा कि कैफेटेरिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। उन्होंने कैफेटेरिया में सहूलतों को बेहतर बनाने से मुताल्लिक हिदायत दी। सदर आरिफ अलवी के मामले पर सेनेट कमेटी बनाने की तजवीज़ अच्छी है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की 24 न्यूज़ के प्रोग्राम गूंज में गुफ्तगू। कहते हैं सदर के मामले पर कमेटी बनाने के लिए सेनेट में तजवीज़ रखेंगे। मामला अदालत की बजाय सेनेट को हल करना चाहिए। एक अच्छा आइडिया दिया, कल सुबह मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सेनेट में टेकअप कर दिया जाए और इस बात पे जो है कोई इसको कमेटी अगर बन जाए और वो प्रोव करे और वो दोनों तरफ के सेनेटर्स हों और जो सच है बगैर किसी फरीक बने जो सच है वो कौम के सामने लाया जाए, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम सच तक पहुंच सकें। ये इस मुल्क में जो है ना वो हमारे जो ईमानों से बातें जो सच की बातें हैं वो नीचे तक नहीं आती बल्कि उसको मैनिपुलेट किया जाता है, तो ये गलत होता है। इसको सच जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए और इतने बड़े मामले में यकीनन आना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म के प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल अकबर का तबादला। अब्दुल अकबर जॉइंट सेक्रेटरी वज़ीर आज़म ऑफिस तैनात कर दिए गए। इंफॉर्मेशन ग्रुप ग्रेड 20 के शहजाद अहमद निगरान वज़ीर आज़म के प्रेस सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। पीर सुलेमान शाह राशिदी निगरान वज़ीर इत्तलात के डायरेक्टर टू मिनिस्टर तैनात हुए हैं। वो डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस तैनात थे। रूडा एक और बड़ा रिहायशी मंसूबा टोपाज ब्लॉक शुरू करने जा रही है। 12,000 एकड़ पर रिहायशी और कमर्शियल तामीरात की जाएंगी। मंसूबे की जगह के तयन के लिए बैनुल-अक़वामी कंपनी से मुआहदा हो गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल काशिफ कुरैशी का कहना है कि मंसूबे पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा।
मंसूबे के लिए मुजवजा साइट रावी साइफन से मुल्हिका होगी, जहां शहरियों को आलमी मयार का तर्ज ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात हासिल होंगी। मंसूबे पर तरक्याती काम रवां साल शुरू कर दिया जाएगा।